आज हम लोग गोडाउन वायरिंग का डायग्राम बनाएंगे और फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। गोडाउन वायरिंग के लिए सबसे पहले हम लोग वन वे स्विच लगाएंगे। इसमें वन वे स्विच एवं ग्रीन टू वे स्विच। राधे राधे। इसका पहले हम लोग कनेक्शन कर लेंगे। देखते हैं और इसका पूरे स्विच का कनेक्शन हम लोग क्या वन वे स्विच का इनपुट दिए और आउटपुट हम लोग टू वे स्विच के मिडिल फिर दूसरे स्विच को कॉमन में देंगे और फिर तीसरे को कॉमन में देंगे। और इस तरीके से हम लोग ऊपर का जो पॉइंट है वहाँ से एक पॉइंट लेकर के हमने बल्ब के होल्डर के एक पॉइंट को दे देंगे और दूसरे से आउटपुट पॉइंट निकाल के तीसरे बल्ब के होल्डर में देंगे। कर रहे हैं हम लोग टू वे स्विच के पहला टू वे स्विच के फर्स्ट आउट पॉइंट से पहला बल्ब को पॉइंट देंगे और दूसरा को दूसरे से और तीसरा को तीसरे से सप्लाई देंगे और चौथा बल्ब को लास्ट वाला जो यहाँ दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं और बाकी जो बच गया वो इस तरह गोडाउन वायरिंग का सर्किट डायग्राम है। हम लोग यहाँ समझेंगे कि फेस एक स्विच लगाए हैं सिंगल वे स्विच। ये सिंगल वे स्विच है और बाकी टू वे स्विच है। टू वे स्विच बाकी ये टू वे स्विच और टू वे स्विच। तो हम लोग अब इस ड्राइंग को देखते हैं शुरू से कि एक सिंगल स्विच इस्तेमाल किया गया, उसके बाद 3 टू वे स्विच इस्तेमाल किया गया है। हम लोग फेस तार को सिंगल स्विच में इन किए और उसके आउटपुट से टू वे स्विच के मिडिल पॉइंट को कनेक्ट किए और उसके डाउन पॉइंट से फिर अगले टू वे स्विच को मिडिल पॉइंट को कनेक्ट किए और फिर दूसरे टू वे स्विच के निचले पॉइंट से डाउन पॉइंट से फिर अगले टू वे स्विच यानी तीसरे टू वे स्विच के मिडिल पॉइंट को कनेक्ट किए। अब लास्ट में हम लोग निचले पॉइंट को आगे अगर स्विच और लगाना है तो फिर वो मिडिल में लेके जा सकते थे। जितना भी आगे लेके जाना है अब इसके मिडिल से इसी तरीके से
आगे लेके जाएंगे, लेकिन हमें आगे नहीं लेके जाना है। इसलिए हम यहाँ से जो आउटपुट हमारा निकला, जो दूसरे स्विच के लिए जा रहा था, उसको हम ये बल्ब के लिए, बल्ब के पॉइंट के लिए दे दिए। अब यहाँ से हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे 4 बल्ब लगाए हुए हैं, तो उसमें पहले बल्ब का पहला जो ट्यूब स्विच है, उसके आउटर पॉइंट से हमने उसको फेस कनेक्शन दे दिया, और दूसरे ट्यूब स्विच से दूसरे बल्ब को फेस कनेक्शन दे दिया। ट्यूब स्विच के आउटर पॉइंट से तीसरे बल्ब को कनेक्शन दे दिया। और चौथे से तो हमने ये बताया है कि चौथे से हमारा जो आगे की तरफ स्विच लगाना था, उस लाइन को हमने चौथे बल्ब के लिए दे दिया। अब आ गया कि सबको फेस सप्लाई तो मिल गया, अब न्यूट्रल चाहिए। तो हमने यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट लिया हुआ है, इस न्यूट्रल पॉइंट को सब में कनेक्ट करते हुए इस तरीके से सभी बल्ब के एक एक पॉइंट को कनेक्ट किया, और अंततः यहाँ हमारा कनेक्शन ओके हो गया, हमारा ये सर्किट ओके हो गया। तो हम लोग अब इसको प्रैक्टिकल करेंगे कि ये प्रैक्टिकल में किस तरीके से वर्क करता है। तो आइए चलते देखते हैं। अभी बोर्ड के माध्यम से जो हम लोग गोडाउन वायरिंग डायग्राम बनाए थे, सर्किट डायग्राम, उसका प्रैक्टिकल करने के लिए 4 स्विच है अपने पास, जिसमें ये देख सकते हैं 3 स्विच जो 2 वे स्विच है ये, और ये 1 वे स्विच है। तो हम लोग इसी के माध्यम से, हमारे पास ये 4 होल्डर है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा 4 बल्ब लगाए हुए थे। तो ये 4 बल्ब है और ये 4 स्विच है, जिसमें एक सिंगल स्विच है और 2 2 वे स्विच है। अब हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो आइए इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंगल बेस स्विच है, इसके इनपुट का वायर पहले से लगा रखा है। अब हम लोग एक आउटपुट का वायर लिए सिंगल स्विच से, और 2 वे स्विच के मिडिल में, 2 वे स्विच के मिडिल पॉइंट में हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये मिडिल पॉइंट है 2 वे स्विच का, इसका कनेक्शन यहाँ पर कस दिए। अब इसके अगले कनेक्शन के रूप में हम लोग इसके जैसा कि नीचे डाउन वाला जो इसका पॉइंट है, वहाँ से एक उठाना है पॉइंट, और इसको दूसरे 2 वे स्विच के मिडिल में लेके जाना है। तो हम लोग ये दूसरा 2 वे स्विच है, इस दूसरे 2 वे स्विच के मिडिल में लेके जाएंगे। फिर इसका कनेक्शन को, इसको पॉइंट को कस लेंगे, और फिर इसके निचले यानी डाउन पॉइंट से फिर एक पॉइंट निकालेंगे, और इसको इस तरीके से कस लेंगे, और फिर इसको लास्ट वाला जो हमारा एक 2 वे स्विच है उसके मिडिल में डालेंगे, मिडिल पॉइंट में। तो ये उसका मिडिल पॉइंट रहा। हम लोग इसको यहाँ पे टाइट कर देते हैं, ये हो गया। अब हमको कनेक्शन जो है, ये फेस का कनेक्शन हमारे चारों स्विच के लिए हो गए हैं। तो अब हम लोग दूसरा जो 2 वे स्विच है उससे बल्ब का कनेक्शन करेंगे। तो हमारा ये आउटपुट के लिए तीसरा जो पॉइंट है वो अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से हम एक पहला बल्ब के फेस वायर जो 2 वे स्विच से होकर जाएगा को यहाँ पर 2 वे स्विच के अपर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, और फिर दूसरा बल्ब का भी उसी प्रकार से 2 वे स्विच के
अपर पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से फिर ये हमारा जो तीसरा 2A स्विच है, इसको ये बल्ब का पॉइंट है जो फेस का आउटपुट है उसको कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम लोग चारों 3 बल्ब का कनेक्शन कर दिए हैं। और जैसा कि वहाँ बात कर रहे थे कि एक पॉइंट हमारा ये लास्ट छूट जाता है। जैसे हम लोग 2A स्विच के लास्ट जो डाउन पॉइंट है वहाँ से अगले 2A स्विच जितना भी लगाना है उसके लिए पॉइंट देते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ से दिए हैं। ये जो हमारा 2A स्विच का निचला डाउन वाला पॉइंट है वहाँ से अगले इस 2A स्विच के मिडिल में हम लोगों ने लगाया है। उसी प्रकार इसका जो डाउन वाला पॉइंट है वहाँ से बाकी जितने भी आगे हमें 2A स्विच लगाना है उसको लगा सकते हैं। अगर हमें यहीं तक रोकना है तो फिर आगे एक बल्ब लगा देंगे और उस बल्ब का एक पॉइंट हमारे पास है, तो हम लोग जो है इस जगह पर उसी पॉइंट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर वापस हम लौट जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है फेस का। अब न्यूट्रल के लिए हम लोगों ने समय को बचत करने के लिए पहले से ही कनेक्ट करके रखा हुआ है, जो आप समझ सकते हैं। ये रेड कलर का जो वायर है वो इसमें फेस के लिए जो स्विच से होके जा रहा है बल्ब को वो दिया हुआ है, और ये ब्लैक कलर का वायर है जो हम लोग न्यूट्रल के लिए दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हम लोगों ने न्यूट्रल को पॉइंट दिया हुआ है। तो एक इस होल्डर को, फिर इस होल्डर को, फिर इस वायर के जरिए इस होल्डर को, और फिर इस वायर के जरिए लास्ट वाले होल्डर, सभी होल्डर को हम लोगों ने न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया है, फेस कनेक्ट भी कर लिया है। तो अब हम लोग सप्लाई दे के दिखेंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो सभी स्विच को फिलहाल ऑफ कर देते हैं और हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा, तो हम फेस वायर को चेक करने के बाद फेस वायर को फेस वाले पॉइंट में डाल देंगे। हम चाहें तो पहले हमारा जो सीरीज कनेक्शन है वहाँ भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे लगाया हुआ है फेस को। अब न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि फेस पहचान कर लिया है तो न्यूट्रल ऑटोमेटिक यहाँ आएगा। तो अब हम लोग जब गोडाउन में इंटर करेंगे तो ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है। तो अब हम लोग इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या कौन सा बल्ब पहले जल रहा है। राधे राधे। तो ये देख लीजिए, जैसे ही हमने इसको यहाँ से स्विच को ऑन किया हुआ है तो हमारा पहला बल्ब जल गया है। अब हम लोग आगे के बल्ब को देखते हैं कैसे जलेगा। जब इस स्विच के पास हम आए तो इस स्विच को ऑन किया तो हमारा गोडाउन का पहला जो बल्ब है वो जल चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्विच के पास। तो अगले स्विच को हम जब बल्ब चालू करेंगे तो उसके अगले बल्ब जलना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये भी अपना बल्ब जल गया। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं तो देखते हैं ये स्विच क्या है। तो ये भी बल्ब जल गया, अगला बल्ब आपका जल गया इस स्विच के आने के बाद। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं तो ये स्विच लास्ट ही है और इसका हम लोग नीचे करते हैं तो उसके अगला जो बल्ब है हमारा वो जल गया। अब हमें यहाँ से वापस लौटना है। तो हम ऑन करते हुए स्विच को गए थे, अब हम इसे ऑफ करते हुए वापस आ जाएंगे। तो हम लोग फिर से इस स्विच को ऑफ करेंगे तो दूसरा जो बल्ब हमारा था रिटर्निंग में वो जल गया। फिर वहाँ से हम रिटर्निंग की ओर आएंगे। जो तीसरा बल्ब है यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो ये जल जाएगा और फिर पहला स्विच पर आएंगे तो ये पहला बल्ब जल जाएगा। अब हम लोग इसी मूड में इसको छोड़ के फिर लास्ट वाला
जो पहला वन वे स्विच था वहाँ पर आते हैं। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो ये सारा बल्ब बंद हो जाएंगे, कनेक्शन सबके ऑफ हो जाएंगे। अब दोबारा से फिर अगर कोई आएंगे और इसी स्विच को, वन वे स्विच को दबाएंगे तो ये पहला बल्ब उनको यहाँ पे जल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा गोडाउन वायरिंग कंप्लीट होता है। तो ये छठा वे करेगा।